हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो हम लोग पढ़े थे, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लान बनाए जाते हैं वो किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं, और जो प्लान पहले से बन चुके हैं उसमें ये डिसाइडेड होता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन। तो इसको चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है, जबकि सर्कमस्टेंसेस तो चेंज होनी ही है। तो अब सर्कमस्टेंसेस तो चेंज हो गई, लेकिन प्लान तो वही है जिससे काम करने में डिफ़िकल्टी आती है। तो मैनेजर्स को थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, जिससे वो सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग प्लान में थोड़ा चेंज कर सकें, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो। सेकेंड लिमिटेशन है प्लानिंग का, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है। जो भी हम प्लान बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऑपरेट करना पड़ता है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कई डायमेंशंस होते हैं, जैसे सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। और ऑर्गेनाइजेशन को जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने को ढालना पड़ता है, एडेप्ट करना पड़ता है। और क्योंकि एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है, तो उसमें एक्यूरेट हम फॉरकास्ट नहीं कर सकते और प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस होता है, टेक्नोलॉजी होती है, ये स्टेबल नहीं होते, इसमें हमेशा चेंज रहता है। और मार्केट में बहुत कंपटीशन भी होता है, तो जिससे जो हम प्लान बनाए थे उसको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग से क्रिएटिविटी कम हो जाती है। प्लानिंग टॉप मैनेजमेंट करता है, मेनली जो प्लान होते हैं, जो उसको टॉप मैनेजमेंट बनाता है, जबकि जो बाकी होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, उनको प्लान को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है। तो मिडिल मैनेजमेंट या और जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं उनको अलाउड नहीं होता है कि वो प्लान के अगेंस्ट जा सकें या प्लान से उससे डिविएट कर सकें। उनको सिर्फ उस पर एक्शन करना होता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि वो अपने स्किल का यूज नहीं कर सकते, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि अपने स्किल या कोई इनिशिएटिव ले सके या कोई क्रिएटिविटी उसके अंदर ला सके, क्योंकि जो प्लान बना है उसके अकॉर्डिंग उनको स्ट्रिक्टली उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो अपना वो कुछ नहीं कर सकते, अपनी क्रिएटिविटी उसमें वो शो नहीं कर सकते। तो ज़्यादातर टाइम तो ये होता है कि मैक्सिमम जो एम्प्लॉइज़ होते हैं कि वो बस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, और वो कोशिश भी नहीं करते कि वो कुछ नया चीज़ करें उसमें, क्योंकि वो अलाउड नहीं होता है। तो इस तरह से प्लानिंग क्या करता है कि क्रिएटिविटी को कम कर देता है, क्योंकि अपना कुछ हम कर नहीं सकते। जो प्लान बनाया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, कुछ भी उसमें नया नहीं कर सकते, कुछ इनोवेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट लिमिटेशन है प्लानिंग का, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग करने में बहुत सारा कॉस्ट लगता है, पैसे खर्च होते हैं, क्योंकि जब हम प्लान बनाते हैं तो बहुत सारा कॉस्ट लगता है उसको बनाने में। अब कॉस्ट आपका मनी भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है। जैसे प्लानिंग करते समय जो फैक्ट्स होते हैं उनकी एक्यूरेसी को हम चेक करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। और कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं जिसमें साइंटिफिक कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, फैक्ट्स को, फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये सब इसके खर्चे होते हैं, कॉस्ट आती है। और प्लानिंग करते समय और भी बहुत सारे कॉस्ट आते हैं, जैसे मीटिंग होती है जहाँ पे प्लान बनते हैं, डिस्कशंस होते हैं, उसके खर्चे आते हैं।
प्रोफेशनल एक्सपर्ट से हमें एडवाइस लेनी पड़ती है, उनको हमें फ़ीस देनी पड़ती है, और इस तरह से बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर हम प्लान बनाते हैं तो प्लान बनाने से जो बेनिफिट हमें मिलने वाला है, अगर उससे ज़्यादा हमारा कॉस्ट लग जाता है तो फिर प्लानिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। प्लानिंग का बेनिफिट तब मिलेगा कि जो हमारी कॉस्ट लगती है प्लानिंग करने में, उससे ज़्यादा हमें बेनिफिट मिले, तब तो प्लानिंग करने में बेनिफिट है, अदरवाइज़ कोई बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट लिमिटेशन है प्लानिंग का टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, इसमें टाइम लग जाता है। और तो प्लानिंग करने में इतना समय लग जाता है कभी कभी कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए समय ही नहीं बचता, क्योंकि प्लान बनाने का फ़ायदा तभी होगा जब हम इम्प्लीमेंट कर सकें। लेकिन प्लानिंग करते करते इतना समय लग गया कि जो अब इम्प्लीमेंट हम ही नहीं कर पाएंगे, जो अपॉर्चुनिटी है वो हम मिस कर सकते हैं। जैसे या कोई अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी है जिसमें इमीडिएट डिसीजन लेने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे प्लानिंग काम नहीं करता है। इसके बाद है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग करने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं सक्सेस मिल गई। केवल प्लानिंग करने से सक्सेस नहीं मिलता, बल्कि उसके लिए हमें एफ़र्ट करने पड़ेंगे, प्लान पे हमें काम करना पड़ता है। तो किसी भी एंटरप्राइज का जो सक्सेस है वो तभी पॉसिबल होगा जब प्लान्स को हम प्रॉपरली बनाएं और बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करें। मीन्स क्या है कि प्लान्स को हमें एक्शन में ट्रांसलेट करना पड़ता है, अदरवाइज़ प्लान मीनिंगलेस हो जाएंगे। मैनेजर्स की एक टेंडेंसी होती है कि वो पहले से जो ट्राइड टेस्टेड प्लान्स हैं, सक्सेसफुल प्लान्स हैं, उनको उस पर विश्वास ज़्यादा करते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्लान पहले काम किया था, जिससे हमें फ़ायदा हुआ था, सक्सेस मिली थी, ज़रूरी नहीं कि आगे भी वो काम करेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट हमेशा हमारा चेंज होता रहता है। तो इस तरह का जो फॉल्स सेंस होता है और वो क्या होता है, वो सक्सेस की जगह फेलियर हो जाता है। तो केवल प्लानिंग करने से हमें सक्सेस नहीं मिलती है। और भी लिमिटेशंस हैं प्लानिंग के, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं। हम प्लानिंग किए थे, अब बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, नेचुरल कॉजेज़ हैं जो अगर आ गए, और सब तो अननोन होते हैं, अनएक्सपेक्टेड होते हैं, तो हमारा सारा प्लान बेकार हो जाएगा। कभी कभी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती हैं। हम जो प्लान बनाए थे उस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ और थी, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आई, टाइम आया, तो पता लगा गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई। जैसे बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की, मॉनेटरी पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बैंक रेट वगैरह वगैरह, इसमें इतने चेंजेज आ जाते हैं कि हमारा प्लान बेकार हो जाता है। और भी चीज़ें हैं जो प्लानिंग जहाँ पे हमारा काम नहीं करता, उस लिमिट हो जाता है। जैसे हमारे कंपटीटर्स हैं, कंपटीटर की स्ट्रेटजी होती है, अब उसमें चेंज हो गया, अब हम जो प्लान किए थे वो काम नहीं करेगा। जैसे कोई हमारा जो कंपटीटर है कोई नया मॉडल ला दिया, तो हमारा प्लान यूजलेस हो जाएगा। टेक्निकल चेंजेज हैं, अब टेक्नोलॉजी तो आप जानते हैं बहुत तेज़ी से चेंज होती है। तो जो हम प्लान बना रहे थे उस वक्त जो टेक्नोलॉजी थी, जब प्लान को इम्प्लीमेंट करने के समय वो टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, तो फिर हमारा प्लानिंग वो इफ़ेक्टिव नहीं रह जाएगा। और भी चीज़ें हैं, जैसे हमारे कस्टमर्स हैं, कस्टमर के पसंद में चेंज आ गया, टेस्ट में चेंज आ गया, उनके प्रेफरेंस में चेंज आ गया, फैशन में चेंज आ गया, तो जो हमने प्लान बनाया था वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो काम नहीं कर पाएगा। इस तरह से प्लानिंग के बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्लानिंग बेकार है, प्लानिंग के बेनिफिट नहीं है। लिमिटेशन से हमें बस ये मतलब है कि प्लानिंग में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं प्लानिंग प्रोसेस में, लेकिन इससे प्लानिंग का इम्पोर्टेंस कम नहीं हो जाता। तो हाँ, बस ये है कि लिमिटेशन जानने से
मैनेजर्स को हेल्प मिलती है कि वो प्लानिंग करें तो सिस्टमेटिक करें, वो केयरफुल रहें, और जिससे कि हमारा प्लान वर्क करे। तो फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं प्लान करते समय, हमें उसके लिए भी सोचना पड़ेगा चाहिए। उसके लिए क्या स्टेप लेने पड़ेंगे, मान लेते हैं पहले से मान के चलना पड़ेगा कि अगर ये सिचुएशन चेंज हो गई, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई तो हम क्या करेंगे, कंपटीटर की स्ट्रेटजी चेंज हो गई तो हम क्या करेंगे, नया टेक्नोलॉजी आ गया तो हमें क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें पहले से डिसाइड कर लेनी चाहिए। तो ये है आज का टॉपिक, ख़त्म हुआ लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।